हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एज यू नो, हम चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th कर रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हमने पढ़ लिया है क्या प्योरिटी की डेफिनेशन, प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, जो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एंटिटी से बना होता है, एक ही टाइप की एंटिटी होती है। उसमें फर्दर हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स पढ़ लिए, मिक्सचर भी काफ़ी हद तक पढ़ लिया है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स। सो ये आपने लिया है सल्फर। क्या लिया? सल्फर। अगर हम सल्फर में आयरन फिलिंग्स डाल देंगे, क्या डालेंगे? आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, तो क्या आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो? यस, मैग्नेट की हेल्प से हम मैग्नेट का यूज़ करेंगे, राइट? मैग्नेट का यूज़ करेंगे तो आयरन क्या होगा, उस पर स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, फिजिकल मेथड से आपने आयरन और सल्फर को अलग कर दिया, आयरन और सल्फर को अलग कर दिया। तो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं ना, मिक्सचर जिन चीज़ों से बना होता है, उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट का यूज़ करके। ठीक है, हैंड पिकिंग, हाथ से उठा दिया, हाथ से अलग अलग कर दिए। तो सिंपल तरीके से फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके हम उन्हें, उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंपाउंड्स में नहीं थी। कंपाउंड्स में जब हमने वाटर बनाया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके, ये नहीं था कि वाटर बन गया तो वो पानी का गिलास है, उसमें से हाइड्रोजन आपने ऐसे निकाल दिया, ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड्स में नहीं होता। बट मिक्सचर में हम उसके कंपोनेंट्स को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखते हैं। जैसे वाटर के केस में था, वाटर क्या था? कंपाउंड था, वो मिक्सचर नहीं था। उसमें क्या था, पानी क्या करता है, पानी की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी? अलग थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन आग लगाने में माहिर थी, बट पानी आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हुए और वाटर बना तो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली चेंज हो गई। बट इसमें अगर आप मिक्स करोगे कंपोनेंट्स को, वो कंपोनेंट्स अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखेंगे मिक्स होने के बाद भी। ठीक है, आयरन जब सल्फर के साथ नहीं मिला था तब भी मैग्नेट पे स्टिक हो जाता, और सल्फर से मिलने के बाद भी सल्फर में मिक्स किया तब भी उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रही, वो मैग्नेट पे स्टिक हो रहा है, वो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। ठीक है, तो जब आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो तो ऐसा नहीं होता, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बदल लेते हैं, जबकि कंपाउंड्स में ये चीज़ होती है, उसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। बट मिक्सचर के केस में कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वही की वही रहती है आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड। इन अ मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट इन फिक्स प्रोपोर्शन। देखो, जैसे कंपाउंड के केस में था, आपको कंपोनेंट्स को फिक्स रेशियो में ही ऐड करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि कितनी भी हाइड्रोजन कितनी भी ऑक्सीजन में मिक्स कर दिया और वाटर बन गया, नहीं। सर्टेन फिक्स प्रोपोर्शन होते हैं, सर्टेन फिक्स अमाउंट्स होते हैं, उन्हीं को ऐड करने से आपका कंपाउंड बनेगा। बट मिक्सचर में आप कितना भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको मिक्सचर बनाना था, कितनी भी सल्फर में कितना भी आयरन डाल दो, मिक्सचर बन जाएगा। थोड़ी सल्फर में ज़्यादा आयरन डाल दो, कम सल्फर में कम आयरन में ज़्यादा सल्फर डाल दो, इट डजंट मैटर, मिक्सचर तो दोनों ही कहलाएंगे। ठीक है, मिक्सचर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर पढ़ी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाम से ही पता चल रहा है, होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स फेज। होमोजेनस मिक्सचर में आपको ऊपर से नीचे तक सेम दिखाई देगा, अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं दिखाई देंगे मिक्सचर के। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आपको सेम ही नजर आएगा, सेम फेज दिखेगा। होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स फेज। ठीक है, आपको सेम ही दिखाई देगा ऊपर से नीचे तक।
तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो आपने कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। कैसे? यूनिफॉर्मली, ठीक है, सेम सेम तरीके से है, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक आपको सेम नजर आएगा। जैसे कि आपने शरबत बनाया, वाटर डाला, शुगर डाला, रोज सिरप डाला, घर पे आप रूह-अफ़ज़ा बनाते हो, गर्मियों का टाइम है, ठीक है, तो उसमें आपको रूह-अफ़ज़ा में ये नहीं दिखता कि पानी अलग है, ठीक है, आपने रेड कलर का जो लिक्विड डाला है रूह-अफ़ज़ा का वो अलग है और शुगर अलग है, ऐसे नहीं नज़र आता। ऊपर एक बार मिक्स हो गया, सॉल्यूशन बन गया, ऊपर से नीचे तक आपको सेम नज़र आता है, ठीक है। आप फिजिकली उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसमें चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है और हमारा रूह-अफ़ज़ा कहाँ है, ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे तक आपको सेम नज़र आता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं आपके वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते, ठीक है, इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा कंपोनेंट कहाँ है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल, फिजिकली आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसे कि ऑयल और वाटर, पानी में आप ऑयल को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2 लेयर्स में बट जाएगा, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। क्या है? इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, तो ऑयल की लेयर अलग है, वाटर की लेयर अलग है, ठीक है, तो इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है, आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही थी अलग अलग, यहाँ पे सेम कॉम्पोजिशन दिख रहा था ऊपर से नीचे तक, यहाँ अलग अलग दिख रहा है। सेम मडी वाटर, मडी वाटर में क्या होता है? पानी अलग दिखता है, मड अलग दिखती है, ठीक है। ये सब आपके मिक्सचर्स के एग्जांपल है हेटेरोजेनस मिक्सचर के, ठीक है। जैसे कि ये हेटेरोजेनस है, इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स अलग अलग टाइप की नमकीन आपने मिक्स की हुई है, अलग अलग नज़र आ रही है, सेम फेज नहीं नज़र आ रहा। ये अलग अलग कैंडीज़ हैं, आपको नज़र आ रही है सभी कैंडीज़, ठीक है। ये वेजीज का मिक्सचर है, ठीक है, मटर कहाँ है, कैरेट कहाँ है, सब आपको अलग से नज़र आ रहा है। मडी वाटर, सैंड नीचे अलग से इकट्ठी हुई है, ऊपर पानी है, ठीक है, अलग से नज़र आ रहे हैं दोनों। सॉल्ट इन वाटर, ये होमोजीनस है, ये क्या है? होमोजीनस। आपने पानी में सॉल्ट को मिलाया, क्या लगा आपको? बिल्कुल सिमिलर कॉम्पोजिशन मिला ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आपने कॉपर सल्फेट पानी में मिलाया हुआ, ये भी आपको ऊपर से नीचे तक सेम मिल रहा है, ये भी होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आपने पानी में मिलाया, वो भी आपको ऊपर से नीचे तक सेम मिल रहा है, ये भी होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो ये हेट्रो 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 हेट्रो, ये क्या है? होमोजीनस होमोजीनस होमोजीनस। तो यहाँ तक आप मेरे हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होंगे। अगर आपको एग्जांपल्स दे दिए जाए होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा होमोजीनस मिक्सचर है, कौन सा हेट्रोजीनस। जिसमें ऊपर से नीचे तक आपको सिमिलर फेस दिखे, सेम दिखे बिल्कुल, वो होमोजीनस है। जिसमें आपको कंपोनेंट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल साफ तरीके से पता चल रहा है इनमें, तो ये क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट, होमोजीनस मिक्सचर के फर्दर टाइप्स होते हैं। होमोजीनस मिक्सचर में क्या आता है? सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनस में आता है सस्पेंशन एंड कोलॉइड, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर का फर्दर टाइप है सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस के हैं सस्पेंशन एंड कोलॉइड। इन्हें हम स्टडी करते हैं। होमोजीनस मिक्सचर, सॉल्यूशन। होमोजीनस मिक्सचर में हमें किसे पढ़ना है? सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर है, अभी हमने डिस्कस किया, ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल क्या है? सोडा, वाटर, एलोइज। एलोइज भी बेटा क्या है? हमारे होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल है, याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। एलोइज, एलोइज किससे बनता है? मेटल प्लस मेटल या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल को मिक्स करके, ठीक है। जैसे हमारा ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, ये सब क्या है? हमारे एलोइज है। क्या है? एलोइज, ठीक है।
तो ये होमोजीनस मिक्सचर में आते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ना सॉल्यूशन इनमें से बताओ, तो आप ना सिर्फ लिक्विड आपके माइंड में आएगा। सॉल्यूशन का नाम सुनते ही ना सिर्फ लिक्विड याद आता है हमें। ठीक है, आप सॉल्ट इन वाटर को बोल दोगे कि हाँ ये एक सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर को बोल दोगे, पर वहीं पे ऑप्शन में एलोइज भी होगा। एलोइज को आप सॉल्यूशन के टाइप में क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये गलती मत करना, एलोइज भी सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। एलोइज इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर है मेटल प्लस मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं एलोइज। ठीक है, आपने सॉल्ट डाला, आपने मिक्स किया वाटर में, सॉल्ट सॉल्यूशन बना। तो इसमें देखो क्या है, पार्टिकल्स आपको यूनिफॉर्मली मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। अब आप इसमें अलग अलग से ये नहीं बता सकते कि सॉल्ट का है और पानी का है, सॉल्ट के पार्टिकल्स का है, पानी का है। आप ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये होमोजीनस मिक्सचर है। पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है? बहुत स्मॉल। आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते। जब तक आपने पानी में नमक मिला दिया ना, नमक मिलाने के बाद, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद, आप ये नेकेड आइज से नहीं बता सकते कि यहाँ पे सॉल्ट है और यहाँ वाटर है। ठीक है, तो आप पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते नेकेड आइज से। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जैसे आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, तो जो सॉल्ट हुआ वो सोल्यूट हो गया, और वाटर में मिक्स किया तो वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, जो सोल्यूट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। अब क्वांटिटी मेजर करने का भी एक तरीका होता है। आप इस क्वांटिटी को सोल्यूट और सॉल्वेंट बताने के लिए ग्राम्स या केजीज में नहीं मिक्स देखोगे कि किसके ग्राम ज़्यादा है। जो जिसके ग्राम ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जिसके ग्राम कम है वो सोल्यूट होगा। नहीं, ये हम देखते हैं मोल्स की टर्म्स में। किसकी? मोल्स की टर्म्स में। वो हम चैप्टर 3 में मोल कंसेप्ट आता है, उसमें सीखेंगे कि व्हाट इज़ मोल्स। बट यहाँ पर ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख भी लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, जो हमें क्वांटिटी देखनी है किसकी टर्म्स में देखनी है? मोल्स की टर्म्स में। ठीक है, जिसके मोल्स ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम वो सोल्यूट होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड में ही आपने सॉलिड को मिक्स कर दिया। एग्जाम्पल क्या है? एलॉय। क्या? एलॉय। ब्रास इज अ टाइप ऑफ एलॉय। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि सॉल्यूशन का नाम सुनते ही सिर्फ लिक्विड आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, सॉलिड के भी सॉल्यूशंस होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉल्वेंट अब क्या है? लिक्विड, और सोल्यूट क्या है? सॉलिड। ठीक है, पानी में आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये पूछा जाता है व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये याद रखना है, आयोडीन प्लस अल्कोहल। आयोडीन इसमें सोल्यूट है एंड सोलवेंट क्या है यहाँ? अल्कोहल। तो ये याद रखना, पूछा जाता है व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आपको बोलना है इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें कि आपका सोल्यूट क्या है? आयोडीन, सोलवेंट क्या है? अल्कोहल। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है और वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। पूछा जाता है व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो आपको बोलना है इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। विनेगर, एसिटिक एसिड और वाटर को मिक्स कर दो तो आपको क्या मिलता है? विनेगर। अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दो तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है लिक्विड इन लिक्विड। ये सब होमोजेनस है, याद रखना। देखो, देखने से पता चल रहा है ऊपर से नीचे तक सेम फेज। गैस इन लिक्विड, गैस लिक्विड में डिसॉल्व है भाई। वाटर, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है तभी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स क्या है? सांस ले पा रहे हैं।
ठीक है। एक्वेटिक एनिमल सांस कैसे लेते हैं? जो पानी में रहते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है। ठीक है। कार्बन जो हमारी एरेटेड ड्रिंक्स है, कोको कोला है, ठीक है, पेप्सी है, स्प्राइट है, उसमें क्या है? सोडा वाटर, और जो वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है अंडर प्रेशर। तभी जब हम वो ओपन करते हैं तो फिज वाली साउंड आती है, तो वो गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट, गैस इन गैस, एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, होमोजीनस है पूरा। ठीक है। आप वेरियस गैसेस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें पार्टिकल साइज होता है ना सॉल्यूशन का, जिसे आप पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे आपने सोल्ट मिलाया, मिक्स किया वाटर में, तो आप सोल्ट के पार्टिकल्स को वंस इट गेट्स मिक्स्ड आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ सोल्ट है, नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसका जो साइज है वो बहुत छोटा हो चुका है। ठीक है। तो वो जो साइज होता है पार्टिकल का, वो क्या होता है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, एन भी छोटा, एम भी छोटा। 1 नैनोमीटर क्या होता है? नैनो 9 से बना है, नैनो 9 से 10 की पावर -9 मीटर। क्या होता है नैनो? 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है। तो इसको नोट कर लेना और ध्यान रखना। जैसे हमने बताया सेम फेज होता है ऊपर से नीचे तक। आप जो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपने मिक्स किया, आप उन्हें फिजिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। वंस इट गेट्स मिक्स्ड, आप ऊपर से नीचे तक सेम ही दिखेगा आपको। स्टेबल होते हैं, ये नहीं है कि पानी में आपने नमक मिला दिया और थोड़ी देर रखा तो नमक नीचे अलग बैठ गया और पानी ऊपर है, ऐसा नहीं होता है। वंस इट गेट्स मिक्स्ड वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा कि नमक अलग हो गया और पानी अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा जो हमने बना दिया वो एज इट इज रहता है, स्टेबल है, वो अनस्टेबल नहीं है। अगर अनस्टेबल होता तो सोल्ट या फिर शुगर जो भी आपने मिक्स किया वाटर में, वो नीचे बैठ जाता और पानी आपको अलग मिल जाता, बट ऐसा नहीं होता है। होमोजीनस मिक्सचर है, हम होमोजीनस मिक्सचर के टाइप पढ़ रहे हैं। पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे हम? दूसरा नाम क्या होता है इसका? ट्रू सॉल्यूशन। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से आप इनके सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिल्टर पेपर है ना, उसकी पोर्स का साइज भी ना, फिल्टर पेपर की पोर्स का साइज भी 1 नैनोमीटर से बड़ा है। तो वो जो 1 नैनोमीटर के पार्टिकल है ना सॉल्यूशन में, वो उस फिल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं। तो अगर आपने वाटर में सोल्ट मिक्स किया है और अगर आप उसको पानी को फिल्टर पेपर में से पास कर रहे हो ना, तो पानी तो वाटर तो पास हो ही जाएगा, साथ के साथ जो सोल्ट के पार्टिकल्स है वो भी फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे, क्योंकि उनका साइज फिल्टर पेपर की पोर्स से क्या है? छोटा। तो फिल्टर पेपर की पोर्स में से क्या हो जाते हैं? पास। ठीक है। तो आप जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर सकते। ठीक है। ये आपने फिल्टर पेपर लगाया और आपने ट्रू सॉल्यूशन डाला, तो आपको कोई फिल्टर पेपर पे रेसिड्यू नहीं मिलेगा, कुछ अलग नहीं होगा, सारा का सारा पास ऑन हो जाएगा नीचे फिल्टर पेपर में से। ठीक है। अगर आप एक ट्रू सॉल्यूशन लेते हो ग्लास में और उस पर टॉर्च मारते हो तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। इसका मतलब है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। क्या शो नहीं करता है? वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है। ये आपने सॉल्यूशन लिया, आपने लाइट टॉर्च मारी, तो आपको ये लाइट का पाथ इसमें से विजिबल नहीं होगा, इसमें से जाता हुआ विजिबल नहीं होगा। तो सॉल्यूशंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इनमें से अगर आप बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास करोगे तो इसमें से पास होती हुई आपको नजर नहीं आएगी।
नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपके सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट का कम होता है। कंसंट्रेटेड में सोल्यूट का ज़्यादा होगा, कंसंट्रेटेड में सोल्यूट का ज़्यादा होगा। देखो क्या है, आपने 1 गिलास पानी लिया, 2 गिलास आपने पानी के लिए, ठीक है, तो एक में आपने 1 चम्मच नमक डाला है, एक में आपने 2 चम्मच नमक डाला है, ठीक है। तो कौन सा कंसंट्रेटेड होगा, कौन सा डाइल्यूट होगा? जिसमें ज़्यादा नमक है, जिसमें ज़्यादा नमक है वो क्या है, कंसंट्रेटेड, और जिसमें कम नमक है वो क्या है, डाइल्यूट। So that's all for this module. In next module, we'll be discussing the numericals based upon the concentration. Thank you.